जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके की क्लास आ चुकी है। ये रहा आपका पहला सवाल। और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप क्लास में अच्छे से बने रहते हो तो एक भी गलत नहीं होने देंगे आपका। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? बताओ भाई, किस प्रांत में की गई थी? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो की गई थी आपके दक्षिणी भारत में। किधर की गई थी? दक्षिणी भारत में की गई थी। वर्ष 2018 में चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था भाई? आपके चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2018 किसे किया गया था भाई? तो वो किया गया था आपके नरेंद्र मोदी को। किनको किया गया था? नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? आराम से, आपके पास 5 सेकंड का समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी साथी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? किस संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया आपके फ्रांस के संविधान से। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से लिया गया। निम्न में कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है। कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो वो है आपके मीथेन। मीथेन आपके कार्बन का अप्रूप नहीं है। निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टेनिस की श्रेणी में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता भाई? ग्रैंड स्लैम टेनिस की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो वो नहीं आता आपके इंडियन ओपन नहीं आता है। क्या आता है? डी ऑप्शन आपने अगर बताया है तो आपका एकदम सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? पूंजीगत श्रेणियों की बात हुई है। पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता भाई? उपकरण, मशीनें, भोजन व कपड़े या फिर ट्रक? क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसका होगा भाई आपके पूंजीगत वस्तु की श्रेणी में आपके भोजन व कपड़े नहीं आते हैं। बिल्कुल सत्य है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले वे किस प्रकार के वे के उदाहरण हैं? किस प्रकार के वे के उदाहरण आपके उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले वे? बताओ भाई, आराम से सोच लो, टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन को आप गलत नहीं करना है। आपको एकदम सही बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, अगर आपने निवेश व्यय बताया है तो आपका एकदम सही होने वाला है। किस जीव के कारण कालाजार होता है? किस जीव के कारण आपके कालाजार होता है? किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है आपके लिस्मेनिया के कारण। किसके कारण? लिस्मेनिया के कारण आपके कालाजार होता है। हड़प नीति किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प नीति है, ये किसने दिया था? इंपॉर्टेंट लगा लो ऐसे क्वेश्चनों को। हड़प नीति किसने दिया था? किसने दिया था भाई? अगर आपने कहा है लॉर्ड डलहौजी तो आपका एकदम सही होने वाला है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने आपके हड़प नीति दिया था भाई। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? कौन सा एंजाइम मौजूद होता है भाई? प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो कौन सा एंजाइम मौजूद होता है वो? तो वो होता है आपके ट्रिप्सिन। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है भाई। केसिका गुच्छ और बोमेस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? कोशिका गुच्छ और बोमेन्स है कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? किस अंग के भाग है भाई? बिल्कुल, अगर आपने गुर्दा कहा है तो आपका एकदम सही होने वाला है। एना बर्नर्स को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2018 दिया था? एना ब्रस की बात हो रही है। इनको किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2018 दिया था? किस उपन्यास के लिए दिया था? तो वो दिया था आपके मिल्कमैन के लिए। किसके लिए? मिल्कमैन उपन्यास के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए
विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था भाई? किसका अध्ययन होगा? तो वो होगा आपके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? ये सभी को आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट उत्तर? किस राज्य में आपके द्विसदनी विधानमंडल है? किस राज्य में? बताओ आराम से। जिन भी साथियों को नहीं आता है उनके लिए आराम से 5 सेकंड का टाइम दे रखे हैं, आराम से सोच लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर दो। क्या होगा इसका राइट उत्तर? किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? तो वह है आपके बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था? किस देश की बात हो रही है? किस देश ने वर्ष 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था? बहुत ही देख लो, क्वेश्चन के लेवल को आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। अब देख लो आपकी किस प्रकार तैयारी चल रही है। परीक्षा बिल्कुल आपके सर पर तांडव कर रही है भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसका होगा भाई, दक्षिणी कोरिया ने वर्ष 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था। आराम से दिमाग में फिट कर लो ऐसे क्वेश्चनों को। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? मोती मस्जिद की बात हो रही है। दिल्ली की मोती मस्जिद है, ये किस मुगल शासक ने बनाई थी? किस मुगल शासक ने बनाई थी भाई? तो वो बनाई थी आपके औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कौन सा युग्म है जो आपके सही रूप से मेल खाता है? 7 सेकंड का समय। आराम से सारे ऑप्शन देख लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एकदम राइट उत्तर बताना है, इसका गलत ना हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्या होगा? कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? पहचान लिया आपने? बिल्कुल। अगर आपने भरतनाट्यम तमिलनाडु बताया है तो बिल्कुल सत्य होने वाला है, बिल्कुल 100% सही होने वाला है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? किसे हराया था भाई? किसको हराया था? इनमें से चारों में से किसी एक को हराया था। किसको हराया था? तो वो हराया था आपको टीपू सुल्तान को। किसको हराया था? टीपू सुल्तान को 1799 में हराया था भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तौचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? जो तौचा है ये किस प्रकार की झिल्ली होती है? किस प्रकार की झिल्ली होती है भाई? किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपके क्यूटेनियस झिल्ली। याद रखना भाई, क्यूटेनियस झिल्ली होती है आपके। बिल्कुल सत्य है। अगला देखते हैं। होज ई सुल्तानी एक है। होज ई सुल्तानी एक है, क्या है भाई? होज ई सुल्तानी क्या है भाई आपके? तो ये आपके एक जलाशय है। क्या है? एक बड़ा जलाशय है आपके। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो वह आपके है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा है भाई। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार बताना है भाई आपको। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो आपके रहता है 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 साल के लिए रहते हैं। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत की बात हो रही है, उससे आपके क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उससे? तो उससे आपके क्रस्ट कहा जाता है। उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर। बताओ भाई, सही है ना एकदम राइट उत्तर? बिल्कुल, आपने क्रस्ट बताया, बिल्कुल सही होने वाला है फिर तो आपका। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो किस प्रक्रिया का परिणाम है भाई? तो ये होता है आपके निक्षेपण। क्या होगा? निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम होता है आपके नदी डेल्टा बनना। बिल्कुल। आज का और ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, और आप ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बिल्कुल ही कम समय बचा है आपके पास। आपके सर पर परीक्षा तांडव कर रहा है।
तो बताना कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? कौन सी, आपको ठंडी पूछा है कि ठंडी महासागरीय धारा है, तो बताओ भाई। इसके लिए 6 सेकंड का समय है आपके पास। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होने वाला है आपके लेब्राडोर धारा। नाम तो सुना होगा आपने, लेब्राडोर धारा। अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लाइक जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।